नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं साइंस जॉब नॉलेज चैनल हमारे का नाम है। और इसमें जो चला हुआ है हमारा RS अग्रवाल का अंक गणित, जो हमारा कंपटीशन में आता है। और ये हिंदी मीडियम का बेसिकली चैनल है। हिंदी हो या इंग्लिश हो ये तो डिपेंड नहीं करता, पर हमारा जो मेजर फोकस है वो हिंदी मीडियम के छात्रों का ही है। खैर, जो हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभक्ति के नियम। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो कवर करा हुआ है 2 का नियम कर चुके हैं, 3 का हम कर चुके हैं, 4 का हम कर चुके हैं, 5, 6 और 7 का हम कर चुके हैं। तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टफ नियम नहीं है, बहुत हल्के हल्के नियम है और इनसे जनरली क्वेश्चन लग ही जाते हैं। 1 या 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन लग ही जाते हैं। तो अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा 8 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो इसमें अगर आप 2 का नियम जानते हैं तो 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम होता है कि हमने लास्ट का डिजिट देखना है। जैसे कोई संख्या ये है तो उसमें लास्ट का डिजिट अगर सम है तो वो देखना है। अगर हमें 4 का देखना है तो 4 में हमें देखना पड़ेगा 2 संख्या जो लास्ट की हैं वो होनी चाहिए। अब जो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि जो 3 संख्या हैं लास्ट की वो 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। 2 तक जो संख्या होंगी वो खुद ही करनी पड़ेंगी और 2 तक का कोई सवाल आता भी नहीं है। तो 3 अगर 8 से डिवाइड हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। जैसे यही वाला क्वेश्चन अगर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इतने को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा, या इसके आगे बहुत बड़ी बड़ी संख्या ऐसे ऐसे लिख दी कि ये कोई संख्या है और इसमें अगर 8 से डिवाइड करें तो शेष फल क्या होगा। तो वही तरीका है कि या तो पूरे को भाग करो, उसमें कम से कम 5 मिनट चले जाएंगे और हो सकता है आपकी कैलकुलेशन अच्छा हो तो 3 मिनट चले जाएं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं। तो इसमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 6 48 बचे 4, यानी कि इसका शेषफल कितना होगा, 4 होगा। तो ये बहुत इजी मेथड है। इसी तरह देखिए, मैं अभी यहाँ पे ना 16 का भी बता देता हूँ आपको। 16 जो 2 से भाग होते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 16, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 ऐसे करके। तो जो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, जो भी आता चला जाए। ये आपको देखो कैसे समझ में आएगा। 2 की घात 1 यानी कि 2 में आपको देखना है लास्ट का एक डिजिट। 2 की घात 2 यानी कि होता है 4 में देखना है आपको कितनी घात है यहाँ पे 2, तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट। 2 की घात 3 है यानी कि 8 में कितने देखने हैं आपको, लास्ट के 3 डिजिट। 2 की घात यानी कि 16, अगर इसी में कोई संख्या 16 से डिवाइड करनी है, यही कोई संख्या है, मानो यही कोई संख्या ले लेते हैं, अगर 16 से डिवाइड करनी है तो इसमें कितनी संख्या देखेंगे हम, लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह 32 से भाग देते हैं, अगर 32 से कोई संख्या भाग देते हैं तो उसमें कितनी संख्या लेंगे, 4 1 8 3 4 8, यही कोई संख्या है 4। तो कितना आ गया यहाँ पे घात कितनी है, 5, 2 5 है ना। तो यहाँ पे कितनी संख्या लेंगे आप, लास्ट के 5 डिजिट। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्या अगर खाली आप 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हैं तो वो संख्या डिवाइड है, नहीं है तो वो संख्या डिवाइड नहीं है। हाँ, अगर लास्ट के तीनों 0 हैं तो वो डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने आपको ये 2 तो हम पहले ही कवर कर चुके थे, ये आज हो गया। अगर 16 है तो 16 में आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। 32 है, 32 में आपको लास्ट के 5 डिजिट देखने हैं। 64 है, 64 में आपको लास्ट के 6 डिजिट देखने हैं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगला नियम पे हम चलते हैं। अगला नियम है हमारा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से हम पढ़ चुके हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर आप 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं तो 9 से भी सेम ही डिविजिबिलिटी का रूल है। मतलब चलिए हम 3 का एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है जो वो होता है कि सारे डिजिट यानी कि सारे अंक जो हैं को जोड़ दो। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर 9 से डिवाइड का नियम पढ़ना है, 1 मिनट में मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। तो अगर 9 से डिवाइड का रूल पढ़ना है तो 9 से क्या है कि 9 से डिवाइड का भी रूल सेम है कि 9 में क्या करना है, सारे अंक को जोड़ो और अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे 4 5 3 9 6
3, कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ऐसे जनरली उठा लिया है। तो इसमें सारे अंकों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 4 5 9 3 12 और 9 21 और 6 27 और 4 5 9 3 12 12 9 21 21 और 6 27 और 3 30 और 30 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा ये, ठीक है। लेकिन ये अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हो जाएगा ये, है ना, 3 से हो जाएगा, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जो संख्या अगर 3 से हो रही है डिवाइड, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाए। फॉर जनरल एग्जांपल, कोई 12 संख्या है, 12 3 से कट जाती है भैया, लेकिन ये एक संख्या जो है 9 से थोड़ी कटेगी। तो वही संख्या 9 से डिवाइड होगी जिस संख्या का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 5 और हम लेते हैं 6 3 ले लेते हैं जी, ठीक है। तो ये हो गया 4 5 9 6 15 और 3 18 और 18 हो जाती है 9 से डिवाइड, यानी कि 4 5 6 3 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 4 5 3 9 6 3, इसमें हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। या इस तरह के सवाल आएगा, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 9 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें इस संख्या में हम छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड करने के लिए अभी हमने यहाँ पे देखा था, देखिए 4 और 5 9 3 12 9 6 12 और 6 18 और 6 कितना था, 4 5 9 3 12 12 9 21 6 27 3 30 था ये। तो 30 जो है, 30 में अगर मैं मिनिमम कितना जोड़ूं जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 चौक 36 होता है, इसका मतलब 6। अगर मैं 6 इसमें जोड़ देता हूं तो ये संख्या हो जाएगी 36 और वो 9 से डिवाइड हो जाती है। तो आंसर क्या होगा कि इसमें इस संख्या में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, मिनिमम संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी, मुझे 6 जोड़नी पड़ेगी। इसी तरह इसमें से पूछ लेता है कि इसमें से कितनी कम से कम संख्या घटाई जाए, तो उस केस में क्या करना है, तो 30 मेरा जोड़ आया था, 30 से पहले की संख्या क्या होती है 9 से, वो होती है 27, यानी कि 27 3 से कट जा 3 27 9 से कट जाता है, ठीक है। तो यानी कि 30 में से कितनी घटाई जाए, 3 घटाई जाए, यानी इस संख्या में से अगर मैं 3 घटा देता हूं तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। हालांकि हम एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें हम ये सारे नियम अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का तो आप जानते ही हो सब कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो आने वाले जो हैं 11 हो गया, 12 13 14 जितने भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं उतना हम ले जाएंगे और फिर उसके सारे क्वेश्चन हम एक साथ कर देंगे, उसकी एक वीडियो आ जाएगी। तो और हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं लगभग 5-6 साल के, इससे रिलेटेड, तो हम उनको एक साथ करें क्लब करके और उसको सारा क्वेश्चन हम करें। लेकिन ये सिर्फ आपके कमेंट्स और आपके ही बदौलत होगा, तो कमेंट करते रहिए और ये भी मुझे बताइए कि इसमें मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।